सो हेलो एवरीवन, माय फ्रेंड्स एंड टीचर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर इस कोरोना महामारी के वक्त में स्कूल हमारे खुलते हैं तो ऐसी कौन सी चीजें जिनका हम बच्चों को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और हम बच्चों चीजों का ध्यान नहीं रखते, और स्कूल में भी ऐसी कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए हमारे लिए जिससे हमारी प्रोटेक्शन हो सकती है। तो हम शुरुआत करते हैं दो चीजों से। सबसे पहला होता है कि हमारे स्कूल डेली बेसिस पे खुल जाए, और दूसरा है कि जो फिलहाल के टाइम पे चल रहा है कि इन सम स्पेशल केस अपनी कॉपी चेक करवाने के लिए या फिर कुछ प्रॉब्लम अगर है, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करवाने के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, हम अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए स्कूल आ रहे हैं वो। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करूंगा कि जो डाउट्स क्लियर करवाने के लिए बच्चे आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हम बच्चे पहले से ही बात करके रखते हैं और हम गैदरिंग करके आते हैं। हम कभी भी अकेले नहीं आते, हम पहले से बात कर लेते हैं कि मैं भी आ रहा हूँ, तू भी आ जा। तो इस तरीके से हम गैदरिंग करके आते हैं। उसके बाद क्या कि डाउट्स क्लियर कराने के बाद हम बाहर घूमते हैं, बच्चे बाहर घूमते हैं और पार्टी करते हैं, मास्क का ध्यान नहीं रखते, डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते, साथ में खाते हैं, मस्ती करते हैं। तो ये एक बिल्कुल भी सही चीज नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सो ये तो होगी स्पेशल इन सम स्पेशल केसेस की बात। अब अगर हमारे स्कूल डेली बेसिस पे खुल जाए तो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो है कि जब हम स्कूल में एंटर करते हैं तो वहां पे ऑफ कोर्स एक सैनिटाइजेशन टनल होनी चाहिए हमारे पास। हमारे स्कूल के अंदर सैनिटाइजेशन टनल ऑफ कोर्स होनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि सैनिटाइजेशन टनल की पहले फोटो देखिए, वो कुछ इस तरीके की दिखती है। और इसमें क्या है कि इसमें आपको अराउंड 20 to 30 सेकेंड्स खड़े होना पड़ता है और उसके बाद आप दूसरी साइड से निकलते हैं और आप सैनिटाइज हो जाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे कहीं भी वायरस लगा हुआ है तो वो सैनिटाइज हो जाएगा, आप डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। तो एक काफी अच्छा सुझाव रहेगा इस चीज को लेकर कि अपने आप को सेफ स्टार्टिंग में हम कैसे रख सकते हैं। इसके बाद है कि हम स्कूल में एंटर कर चुके हैं। स्कूल में एंटर करने के बाद सबसे पहले होती है असेंबली। अब असेंबली का क्या है कि असेंबली नहीं होनी चाहिए क्योंकि असेंबली में बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जाता। काफी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऑफकोर्स बच्चे काफी सारे होते हैं और जगह इतनी नहीं हो पाती, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा सकता उस टाइम पे। तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान हो, तो इसलिए असेंबली नहीं होनी चाहिए। जबकि इसकी वजह ये हो सकता है कि प्रेयर हमारी क्लास में बैठे बैठे ही हो, और अगर कोई भी न्यूज है तो जो टीचर्स हैं वो इंडिविजुअली क्लास में आए और क्लास में आके बता दें। तो ये क्या है कि ये हो गया कि गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। अब गैदरिंग ना होने में एक और चीज आती है, क्लास में गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है। टीचर्स 5 मिनट के लिए बाहर जाएंगे तो हम बच्चों की गैदरिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने डेस्क पे ही बैठे रहना चाहिए। और बहुत से बच्चे ऐसा भी करते हैं कि वो अपने डेस्क पे बैठे तो रहेंगे, तो अपने डेस्क पे वो बैठे हुए हैं और जैसे टीचर गए दूसरे के डेस्क पे चले गए और बात करने लग गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। बात करने में बुराई नहीं है, ऑफकोर्स हम 6 आवर्स हम स्कूल में रहते हैं तो कन्वर्सेशन होती है और भी दूसरी चीजें होती हैं, तो दैट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग। एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है, बट थोड़ी सी सेफ्टी भी रखनी चाहिए। सो इसके बाद क्या है कि हम सबके पास मास्क होना चाहिए, और वो भी 2, एक मास्क नहीं 2 मास्क होने चाहिए। एक मास्क हमारा हमेशा में एक्स्ट्रा रखना चाहिए ताकि जब हमारा लंच टाइम चल रहा है, अब वो हमारा लंच टाइम है तो हम ऑफकोर्स हम मास्क उतारेंगे, फिर हम खाना खाएंगे, तो हम उस मास्क को दोबारा ना पहने क्योंकि हमने उस मास्क में अपना हाथ लगाया तो मे भी हमारे हाथ में वायरस लगा हुआ हो, तो अब वो मास्क जो है वो इन्फेक्टेड हो गया, तब उसको दोबारा नहीं पहनना है। वो मास्क अपने पास रख लो, किसी दूसरी जगह, किसी एक स्पेशल पॉकेट बना लो अपने कि वहां पे मैं सब मास्क रखूंगा अपने, और दूसरा मास्क पहन लो जो कि डिसइंफेक्ट है। खाना खाओ, जाके हाथ धो और हाथ धो के मास्क पहन लो। तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद आता है सैनिटाइजर। अब बहुत से बच्चे हैं, जब ये बीमारी नहीं चल रही तब भी मैंने देखा था बच्चे सैनिटाइजर यूज करते थे। वो क्या करते थे कि वो हाथ को सैनिटाइज कर लेते थे और उसके बाद ही खाना खाने लगते थे। तो ये बिल्कुल गलत चीज है। सैनिटाइजर बहुत हार्मफुल होता है, खासकर जो आज के टाइम में कोरोना से बचने के लिए कहते हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज करो। तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर काफी ज्यादा पॉइजनस होते हैं। हालांकि न्यूज पे तो ये भी आया कि कई लोग मारे गए इसकी वजह से। तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज होता है, तो अपने हाथों को सैनिटाइज करके खाना नहीं खाना। खाना खाने से पहले ऑफकोर्स अपने हाथ धोने हैं। हाँ, अगर हम कोई भी काम कर रहे हो और वो काम अपना कंप्लीट कर लो तो उसके बाद हम अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए टाइम टू टाइम। अब इसके बाद क्या आता है कि इसके बाद शेयरिंग सबसे ज्यादा होती है। काफी ज्यादा बच्चे हैं जो शेयरिंग करते हैं, स्पेशली 8th क्लास से लेकर 10th क्लास तक बहुत सारे बच्चे हैं जो शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग का क्या है कि शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा शेयरिंग होती है पेन की और खाने की शेयरिंग तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 100% अगर खाने की शेयरिंग होएगी
तो बच्चे पॉजिटिव निकलेंगे और इससे सबसे ज्यादा कोरोना फैलेगा। क्योंकि खाना ऑफकोर्स हम मास्क पहन के नहीं खा रहे हैं, खाना हम अपने हाथ से उठा रहे हैं दूसरे के टिफिन से, फिर उसको खा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इससे हमें कोरोना होगा। तो खाने की शेयरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होनी। और इसके अलावा सबसे नॉर्मल शेयरिंग जो होती है वो होती है पेन की शेयरिंग। तो पेन की शेयरिंग से भी है कि जैसे कि कोई पॉजिटिव बच्चा है, वो उस पेन का यूज कर रहा है, ऑफकोर्स वो पेन का यूज करेगा, कभी उसको छींक आ जाएगी या वो सांस लेगा तो उससे भी ऑफकोर्स वायरस बाहर निकलेगा और उस पेन पे लगेगा। वो पेन फिर आप लोगे तो आपके हाथ पे लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए पेन की शेयरिंग भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज की शेयरिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और उसके बाद जो हमारा पॉइंट निकल के आता है वो आता है कि जो हमारे डेस्क है वो पहले से डिसाइडेड होने चाहिए। अब इसमें जो है कि हम क्लास टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं कि वो रोल नंबर वाइज हमारा जो डेस्क है उनको डिसाइड करके रख ले। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे रोल नंबर वाइज डेस्क डिसाइडेड हो, वरना हमारी हाइट वाइज डेस्क डिसाइडेड हो, वरना हम खुद से भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि 9th और 10th क्लास में मैंने खुद देखा है और हमने किया है। 9th और 10th क्लास में हमने ये चीज की है कि हम अपने डेस्क को डिसाइडेड कर लें। अभी 10th क्लास में ऐसी की बीमारी है, हम कभी कभी किसी उसके लिए जाते हैं, बट जब हम अभी भी जाते हैं तो हमारे जो डेस्क होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं। कोई एक दूसरे के डेस्क पे नहीं बैठता कभी भी, हमारे डेस्क डिसाइडेड है और हमारी डिस्टेंसिंग मेंटेन है। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अपने डेस्क को डिसाइड रखो हमेशा कि ये हमारा डेस्क है, इस पे हम ही बैठेंगे, इस पे कोई और नहीं बैठेगा। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये भी अपने आप को सेफ रखने के लिए। क्योंकि क्या है कि बच्चे टीचर्स के जाते ही डेस्क चेंज करने लगते हैं कि अब मेरे को यहाँ नहीं बैठना, मेरे को वहां बैठना है, मेरे को अपने दोस्त के साथ बैठना है। तो एक बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। मे बी वो जो बच्चा वहां बैठा है वो पॉजिटिव हो और उसकी वजह से वायरस आपको लग जाए और आप पॉजिटिव हो जाओ। तो इस चीज का भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा हमको केयर करके रखनी होगी। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप को बचा कर रखने के लिए। सो ये थे कुछ टिप्स मेरी तरफ से कि किस तरीके से हम बच सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं अपनी तरफ से एक सुझाव भी देना चाहूंगा कि प्लीज 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 अगर हम जा रहे हैं तो हमें अपने आप को सेफ रखना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि फ्रेंड से नहीं मिलना या फिर फ्रेंड मतलब फन नहीं करना, ये सब नहीं है, बट अपनी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बस ये कि डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क पहनो, सैनिटाइज करो और घर आते ही सबसे पहले तो नहा लो और अपने कपड़ों को धो लो। बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि कपड़ों से वायरस आया और आपके घर में वो आ चुका है। तो ये कुछ चीजों से आप बच सकते हो। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, ताकि औरों को भी पता चल सके कि हम बच्चे एक्चुअली में किस तरीके से बच सकते हैं इस बीमारी से। सो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। सो गुड बाय।